क्योंकि भाई एक ऐसी डकैती जिसको सुन करके आपका इंसानियत और मानवता से विश्वास उठ जाएगा। बंदूक के दम पर कह देते हैं कि आपने कुछ नहीं बोलना और करीबन करीबन 1 से यानी पौना घंटा तक वो लूटपाट को अंजाम देते हैं। रस्सी बांध रखी थी सबके लोग पड़ोसियों का सबके पूरी गली का बंद रखी थी रस्सी। और पहली बार हम ये सोच भी नहीं थी कि ये हो जाएगा। बहुत बड़ा कांड हो गया। जान भी आंगियां बचाई है न करना काट के सामान देंगे जब जान बची है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त रोहतक हमारी टीम मौजूद और भाई कैमरामैन को कहूंगा एक बार घुमा करके दिखा दे भाई। किलोई गांव भाई, पूरा गांव किलोई जी भाई, दोनों जो किलोई गांव है भाई, आज रोहतक हमारे पूरा गांव उठ कर है भाई। इसके पीछे का जो कारण है वो जान करके आपकी नींद उड़ जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि भाई एक ऐसी डकैती जिसको सुन करके आपका इंसानियत और मानवता से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया पर कई दिनों से ये सुर्खियां चल रही है कि भाई 25 लाख की डकैती गांव किलोई। भाई लगभग रात के 1 बजे की बात है। हर कोई आराम से सोने लग रहा था, लेकिन इस परिवार को, जो बुजुर्ग ताऊ हमारे साथ है, इस परिवार को नहीं पता था कि आज इनके घर में एक डकैती होने वाली है। उस चीज का इनको अंदेशा, अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी डकैती होने वाली है कि इनका सब कुछ लूट करके वो जो डाकू हैं वो लेकर के चले जाएंगे। साथियों, दिखा दो, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के नौजवान हैं, गांव के मेंबर है, गांव के सरपंच है, सभी यहां पर पहुंचे हैं इस आस को लेकर के कि इनको न्याय मिलेगा। एसपी साहब से, डीसी साहब से मिलने के लिए गांव पहुंचा है। सभी एसपी और डीसी साहब से मिलने के लिए पहुंचे जी। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मामला, एक बार गहराई से इसको बताइएगा। ये चोरी का तो मामला लगता नहीं जी, डकैती का मामला है। अरे हमें न्याय चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए, साफ कति बिल्कुल जल्दी से जल्दी। चलो बिल्कुल भाई। ये बुजुर्ग ताऊ हैं, उस टाइम पर ताऊ जी आप घर पे ही थे? हाँ, घर पर था जी, साउन था जी। अच्छा, बताइएगा एक बार जो आपने देखा, आंखों देखा सच। हाँ, आँखों देखा, दुपट्टा बांध रहे थे, लठ ले रहे थे, फिर मेरे मारे मुक्के सोडो उड़ा दी। घर में घुसे कैसे? वो बाहर खड़काव रहा था। मेरी ये जनानी ने कुआड़ को ले गया, कौन है ये देखने खातर। वो दौड़ा जा खुलते पहले वह गेट दी, फिर मैं गेट दी। मना रोड़ा कर भीतर तो मेरी बड़ी बड़ी सो दे बड़का ही बहू वह उठकाई वह भी गेट दी। फिर आगे ये कार्रवाई का नहीं बेरा जी। कितने सदस्य हो आप घर में उस टाइम पर, जो रात को थे? कौन कौन थे उस टाइम पर? उस टाइम पर हम चार थे, एक पोता था। एक पोता, हाँ। आपकी बेटे की बहू और आप और आपकी पत्नी। हाँ जी। देख लो भाई, घर में 4 सदस्य थे और आराम से सोने लग रहे थे। जैसे ही जो बताने लग रहे हैं भाई, गांव के जो बुजुर्ग है, खुद ताऊ जी जो बताने लग रहे हैं कि भाई घर के बाहर एक जो जंगला होता है, उस जंगले को जो डाकू हैं, जो गुंडे हैं भाई, देखो ये गुंडे और डाकू हैं भाई, इनको हमको ये नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि इस प्रकार से असामाजिक जो कार्य किया है, जिसको लेकर के आज पूरा गाँव चिंता में है। पूरे गांव को इस बात का डर है कि आज इनके घर में हो, ये तो कल हमारे साथ भी हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की घटना को लेकर के भाई जी? सर, हम तो आपसे ना यही आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि डीसी साहब और एसपी साहब ना हमारा जल्दी से जल्दी इस बात का निपटारा करें और आगे ऐसा इंजाम कभी भी ना हो कि हमारे को फिर दोबारा इकट्ठा होना पड़े। तो हम यही एक बार गुजारिश लेके आए हैं और जल्दी से जल्दी हमारे से मिलें और एक बार इस बारे में बातचीत हो, तो देखते हैं क्या होता है। 16 तारीख से लेकर के अब तक पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की इस मामले को लेकर? देखो, ऐसा है, 16 तारीख से पुलिस प्रशासन आई तो है, पर अभी तक मतलब हमने जैसे पता किया कि पुलिस प्रशासन ये बोल रहा है कि अभी किसी का कुछ पता नहीं लगा है। हालांकि 2 या 3 दिन तो हो चुके हैं, 2 दिन तो हो ही चुके हैं और आज का दिन भी आधा से ज्यादा जा चुका है, पर लग नहीं रहा कि कुछ पता लग जाएगा। तो एक बार हम इसीलिए यहाँ हैं कि देखो यहाँ से कुछ हमारी कुछ सहायता हो जाए, तो इसलिए एक बार यहाँ आए हैं। बिल्कुल, देखो भाई, पूरे गांव का गुस्सा इस बात का, जितने भी बड़े बुजुर्ग आए हैं। ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के? गांव यानी गांव में इतनी बड़ी डकैती हो जाती है और अभी तक दोषियों का नहीं पता। जी, दोनों तो गांव आ रहे हैं जी, कलोई खास और चौपाना कलोई जी। पूरे गांव का जो रोष है जी, पूरा इस डकैती का। अगर भयो रहे के घर खेता में भी बना रहा है जी। कल ने आज डकैती हुए, कल ने बहु बेटिया ने भी खतरा है जी।
मतलब गांव ने पूरा बह हो रहा है, सब कह रहे ताऊ हैं। जी का जो मकान है वो गांव के बीच में या बाहर हाँ, है? गांव में है जी गांव इसका। के बीच से डकैती की है ये? रोड पर मतलब पीछे भी आगे भी मकान है। बीच में मकान है जी, बीच में हाँ उड़ा डकैती गेरी है तो जी। किसी ने ताऊ जी रात को किसी भी प्रकार की भनक नहीं हुई? किसी पड़ोसी ने नहीं सुना? ना फिर बाद में उसमें रहे ना वो लकड़ने लगे, बाद में एक भाई साहब ना अच्छा, हम उनके तब पास हथियार क्या थे जो गुंडे आए थे वहां पर? उनके पास हथियार उनके पास वगैरह? एक पिस्टल भी था, हाँ। चाकू भी था और डंडा है भी ले रहे, डंडा वो मारे उसमें। अच्छा, नुकसान क्या क्या हुआ है? किस प्रकार के लूटपाट? सुनने में आ रहा है कि करीबन करीबन 25 लाख का नुकसान करके गए हैं। 5 लाख रुपये जी। उसमें जमीन लेने के लिए मैं करूँगा। और टूमा जो है जनानी को पता, टूम बतेरी सबके सामान लेके मारे बनी छोटे जी कुछ अच्छा। आज कान में पारी दी वो भी काट लिए। अच्छा। हाँ जी, करना के अच्छा, गुट्ठी? हाँ सब कटवा लिए जी, बाड़े भी करना गए जी, चैन सब कुछ बहू का भी निकलवा लिया जी उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने फुर्सत तक काम करा जी, कम से कम पौने घंटे तक। पौने घंटे तक? ताऊ जी वो पौने घंटे तक वहां पर रहे घर पे? हाँ जी, पौने घंटे तक? हाँ जी, हाँ जी, पौन घंटे तक रहेगी जी। हाँ जी, देख लो भाई, बंदूक की नोक के ऊपर आज देख लो भाई कितने का आप सुरक्षित हैं। और जो ताऊ जी बताने लग रहे हैं कि भी इनके तो घर के आसपास जो और मकान और घर है वो भी बनने लग रहे हैं। भाई देखो, हरियाणा का किलोई हल्का जो उड्डा का गढ़ माना जाता है, जहाँ से सीएम बनता है, उसी गांव में चोरी हो जाती है और इतनी बड़ी डकैती हो जाती है, जिस डकैती के कारण आज 2 गांव में भाई आज हताश उदास इस बात को लेकर के हैं कि करीबन करीबन 3 से 4 दिन होने वाले हैं, लेकिन केवल और केवल इनको आश्वासन मिलने लग रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई, किसी भी प्रकार की अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखो जी, कार्रवाई तो मतलब कुछ कह नहीं सकते। जैसे पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई हो भी रही हो अंदर अंदर तो कुछ कह नहीं सकते, पर अब तक हमारे कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, रिजल्ट दिखेगा तभी तो ये सोचेंगे भी कुछ हुआ है, पर हमारी ओर से मतलब कुछ लग नहीं रहा है ऐसे कि कुछ हुआ है अब तक। तो गांव है, पंचायत भी इकट्ठी हुई होगी, पंचायत ने ताऊ जी को, इसके परिवार को किस प्रकार का दिलासा दिया कि हम आपके साथ हैं? जी, कल हमारे गांव में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी और उसमें कम से कम भी 2 सैकड़ों के करीब इकट्ठे हुए थे। तो उसमें ये फैसला लिया गया था कि कल सुबह 11 बजे डीसी साहब और एसपी साहब के सामने पेश होंगे और वहां जाके एक बार उनसे फेस टू फेस अपने बातचीत करेंगे और फिर देखते हैं क्या होएगा। तो यहाँ इसलिए आए हैं, नहीं तो एक बार मतलब इकट्ठे इसीलिए हुए थे एक बार अपना प्रोग्राम सेट करने के लिए, तो आज इकट्ठे होकर यहाँ आ चुके हैं हम। बिल्कुल। देखो भाई, समाज से बड़ा और गांव राम से बड़ा कुछ नहीं होता। देखो, एक दूसरे इंसानियत और मानवता यही होती है कि आज इस ताऊ के साथ जो डकैती, जो लूटपाट हुई है, उसी के कारण, उसके दुख के कारण भी आज सारा गांव कह रहा है कि भाई हम इस परिवार के साथ है। आज इसके साथ हुआ तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। ताऊ जी, आपके बेटा बेटी हैं वो कितने, और वो उस टाइम पर जो आपके बेटे हैं वो कहाँ पर थे? बेटा रोहतक था जी। रोहतक? ना जी, रोहतक का मेवात में गुड़गांव में जी। गुड़गांव? हाँ जी। काम करता। हाँ कितने जी। बेटे हैं आप पे? एक है जी, 2 लड़की जी। एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। हाँ जी। तो वो उस टाइम पर गुड़गांव में था। हाँ, बेटा वहाँ था। तो कुछ ऐसा भी अंदाजा लगता है भाई कोई जान पहचान का हो, किसी ने पूरी रैकी की हो? सरपंच साहब, कुछ ऐसा अंदेशा भी है? क्योंकि बगैर जान पहचान या कोई बगैर, ये पूरा बड़ा षड्यंत्र पाएगा इसके पीछे। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें कुछ सुराग का पता नहीं चलेगा। उसके बारे में तो कैसे बोल सकते हैं कि कौन है कौन नहीं। तो हमें मतलब यकीन है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, अंदर का आदमी पा सका है। पहली बार इस प्रकार की डकैती हुई है? पहली बार हुई है जी, और कोई नहीं। परिवार को किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई शक, किसी प्रकार का कोई द्वेष किसी के साथ में? दवेश मेरा किसी से नहीं के था, साथ पूरे गांव में किसी के साथ नहीं था जी। ये दवी न जी, ठीक पैसे दे लिया, कुछ लग गया एक भाई तो थोड़ी। जी, जो 5 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि जमीन को लेकर के आपने रखे थे, उसका किस किस को पता था? आपने किसी को बता रखा था भाई ये पैसे आज घर पे रखे हैं? मेरे भाई नहीं, हम इकट्ठे हुए थे। एक मेरा भतीजा है सोनू, उसने और उसकी बहू ने, उसने पता था। ठीक, चलो भाई, देखो भाई, जांच का विषय है और जब पुलिस प्रशासन इस मामले में तय तक जाएगी, जब जांच करेगा तब पता चलेगा भाई दोषी कौन है। हालांकि जो 4 दोषी
जो नकाबपोश थे जिन्होंने भाई अपना मुंह ढक रखा था, वो घर के अंदर एंट्री करते हैं और पिस्तौल के दम पर चारों के चारों जो सदस्य हैं भाई, क्योंकि एक तो जो इनका पोता है उसकी उम्र तो अभी वो बच्चा है, लेकिन इनके बेटे की बहू और इनकी पत्नी और इनको बंदूक के दम पर कह देते हैं कि आपने कुछ नहीं बोलना, और करीबन 1 से यानी पौना घंटा तक वो लूटपाट को अंजाम देते हैं। जिस प्रकार से जो अलमारियां हैं या फिर गहने हैं, जो सोना चांदी है और 5 लाख रुपए जो कैश जमीन खरीदने के लिए जो ताऊ जी ने जो रखे थे वो लेकर के चले जाते हैं। शारीरिक तरीके से किस प्रकार की चोट भाई उन्होंने कोई चोट किस किस को पहुंचाई है? चोट मेरे को ज्यादा, एक मेरे वाली पत्नी उसके चक्कू लाग गया, पत्नी के हाथ में चक्कू, वो किस कारण? आंगली में वो धक्का मारा दी, उसका चक्कू मार दिया, फिर हाथ बांध दिए। पड़ोसियां की भी साकड़ बंद कर रखी थी जी, पड़ोसिया की भी? हाँ जी, सब हाँ जी। अच्छा, हाँ रस्सी बांध रखी थी सबके लोग पड़ोसियां का सबके पूरी गली का बंद रखी थी रस्सी। एक बोलो जी। जैसे पूरी गली में जितने भी गेट थे ना, वो तार से बांध गए, फिर कतर से बांध रखे थे वो। अच्छा, हाँ, ताकि कोई उठे तो एकदम बाहर ना आवे। आस पास के सब गेट बंद करके पूरा बंदोबस्त, और इस चीज का गांव में चाहो खुलासा होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। पहली बार इस प्रकार की जो घटना है गांव में, पहली बार इतना बड़ी पहली बार हुई है। कई साल पहले मंडाक धाम में हुई थी, एक बाबा जी मारे गए, गाँव में पहली बार हुई है। इतना बड़ा कांड कभी नहीं हुआ था। कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे रोड जाम करने पड़ो, कुछ हो, लेकिन कार्रवाई होगी जी। आपने ताऊ जी वो टाइम भी देखा है जिस टाइम पर दरवाजा खुला छोड़ करके सो जाया करते थे? खूब देखा है, बढ़िया है। और पहली बार हम ये सोच भी नहीं थी कि ये हो जाएगा। बहुत बड़ा कांड हो गया, जान भी आंगियां बचाई है न, करना काट के सामान दे गए जब जान बची है। पड़ोसी भी नहीं उठ सके, सब इनके फोन जब्त कर दिए गए। पड़ोसियान पता नहीं लग गया ना, एक बजे ही एक उठा है इनके पड़ोस का ही, उसने पेशाब करने उठा, वो बाहर निकल गया, कुंडी बंद पाई, और तब उसकी कुंडी दोनों दरवाजा की बंद पाई। उसने फिर अपनी मोटर देखी, वह ठीक पाई। फिर उसकी बैटरी जरी थी ऊपर इन्वर्टर की, ऊपर छत पे चढ़ गया हो, वो न देखने खातर चढ़ा था वो। जब वह भागते उड़ गली माँ गए खेता मन कूद गई। देखो भाई, ये सबसे बड़ी बात है, हरियाणा पुलिस ने इस प्रकार से, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी इस मामले को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर के इस मामले के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भाई ये अकेला किलोई गांव की घटना नहीं है। ये आने वाले समय में किसी भी गांव में, किसी भी परिवार के साथ, किसी भी घर में इस प्रकार की घटना हो सकती है। इस प्रकार की घटना तब रुकेगी जब पुलिस एक्शन मोड में आकर के उन चारों दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ के और ठोस से ठोस कार्रवाई यदि करती है, तो तब जाकर के पूरे हरियाणा, पूरे देश को ये पता लगेगा कि बुराई का और चोरों का, जो डाकुओं का अंत इस प्रकार से होता है। क्योंकि भाई उनका कुछ नहीं बिगड़ता, यदि कोई और भी है ताऊ जी रोकने का प्रयास करते तो क्या पता इनको वो गोली मार करके चले जाते। भाई जी यदि कोई भी उकचुक हो जाती तो गोली भी मार सकते थे। ऐसा जी कुछ भी हो सकता है, अगर ये मान अपने हिसाब से कुछ एक्शन लेते तो गोली भी चला सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो इतनी हथियार भी लेके आए, इतनी बड़ी डकैती करने के लिए आए, तो अपने फुल मूड में कुछ भी कर सकते हैं वे, ठीक है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। और मैं आपके माध्यम से एक बार एक सरकार को, प्रशासन ये और कहना चाहूँगा कि जो गांव में जो नशा चला हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नशा चला हुआ, एक बार उसके ऊपर भी थोड़ा शिकंजा कसे, उससे भी ये चोरी जो डकैती है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। हमारे गाँव में ये तो बहुत बड़ी डकैती है, छोटी छोटी चोरियाँ तो दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। उसका तो हमें मतलब कहीं गुणगान नहीं कर रहे, अभी ये हो गया वो हो गया, छोटी मोटी चोरी खेत से जो ट्यूबवेल वाले जो पंखे होते हैं उठा लेते हैं, इंजन उठा लेते हैं। मतलब अब तो 16 तारीख से पहले 4-5 दिन पहले की भी बात है, जो एक शीतल स्कूल है उसके पास से लेंटर का जो नीचे सेटरिंग वाली जो प्लेट लगाते हैं वहाँ से भी वो चोरी हुई है। तो ये छोटी छोटी चोरियाँ हैं, उसको तो कोई गुणगान कर नहीं रहा, पर ये एक बहुत बड़ी डकैती है। इसलिए एक बार ये जाके ये बात हुई है कि इसके ऊपर एक बार मतलब सरकार अपना फोकस डाले कि कुछ ना कुछ। क्या अपील करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन तो भैया अपील कराएंगे, गांव पर कोई भी दिक्कत आवे है प्रशासन वाले गए बोले ठीकरी पैरा लाओ। क्यों भैया, पुलिस प्रशासन ही राज्य सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। ये पुलिस ने अपनी कोठिया चौगर्द गिरे रह गई, गांव सुनने छोड़ दिए, नकुल से मारेगा भाई, कोई न पूछनिया हो। अरे गांव का बट 4 पुलिस वाले भी नहीं आते जो ये गांव की गाड़ा नहीं देख ले भाई गांव में क्या आग लाग रही है, क्या ऊन लाग रहा है। ये गांव ने कोई तो किसी की तो जिम्मेवारी होगी। बिल्कुल। अरे कहे फिर वो प्रशासन कति हटा दो, हम अपने गांव की सुरक्षा अपने हिसाब से आप कराएंगे भाई। जी जी जी। फिर किसी हिसाब का नहीं होना चाहिए किसने क्या कर दिया, या सरकार मारी थी इतनी छूट दे दो। बिल्कुल। हम अपनी सुरक्षा आप भी कर जाना है। बिल्कुल।
देखो भाई, सरकार का फर्ज बनता है कि भी इस प्रकार से अवेयर किया जाए और पुलिस प्रशासन का नैतिक फर्ज बनता है कि भी जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और भाई मेरा भी निवेदन है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो कोई भी साथी वीडियो को देखने लग रहा है तो भाई सीसीटीवी कैमरा की सख्त जरूरत है। चाहे घर की बात करें, चाहे गांव के गली चौराहे की बात करें, चाहे आपका मकान यदि रोड के ऊपर है तो सीसीटीवी कैमरों की आपको जरूरत आज के टाइम पर, क्योंकि इस डकैती को देखते हुए आज ये ताऊ जी के घर पे हुई है, कल ये आपके घर पे भी हो सकती है। सावधानी बरतने के लिए आपने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी इस प्रकार के प्रबंध बहुत ही जरूरी करने। ताऊ जी क्या अपील आप करेंगे हरियाणा सरकार से, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से? मैं यह अपील कर रहा हूँ, डकैती हूँ जल्दी से जल्दी पकड़े जाए और सख्त सजा दे और गांव में लाए जाए, गांव कोई मेर नहीं करे। ठीक, बिल्कुल, हाँ जी। चलो भाई, वीडियो आपने देख ले। फिलहाल इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिले, ताकि जो दो गांव ये उठ करके आए न्याय मांगने के लिए, इनको न्याय मिले और शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा चौकीदार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।